हेलो बच्चों, वेलकम टू सीनियर एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। वो कहावत है ना, एक बिहार में एक बिहारी सब पे भारी, ये वही है। पूरे चैप्टर में अगर सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो है ना वो यही है। स्टेटमेंट छोटी सी लेकिन सोल्यूशन लंबा है, कंसेप्चुअल भी है, और गोलू का ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगर वीडियो देखते हो तो बेटा लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। क्वेश्चन आपके सामने है, tan sin इनवर्स cot इनवर्स, और इसको मुझे सिंपलीफाई करना है या इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे वो देखिए। प्रॉब्लम ये है बेटा, ये tan है, ये sin है, cot है, तो कोई केमिस्ट्री नहीं बनती। तो सबसे पहले इनको मुझे tan में बदलना पड़ेगा, फिर शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए। अब tan में कैसे बदलना है वो देखिएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है मेरा sin इनवर्स 3/5। मान लेता हूं इसको थीटा के बराबर। ठीक है जी। अब इसको अगर यहां भेजूं तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 3/5। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। साइन मैंने 10th क्लास में पढ़ा कि साइन में कौन सी साइड होती है, सम पीपल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब क्या करते हैं, छोटी सी एक ट्रायंगल बना देते हैं, यहीं पे बना देता हूं रफली। ये एंगल थीटा, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा 5। अगर मैं पीजीटी लगाऊं तो ये कितना आ जाएगा 4। 25 माइनस 9 हो जाएगा, कितना आएगा 16। 16 का रूट 4 आ गया। पर सॉरी बेस निकल गया 4। अब यहाँ पे देखो बेटा tan है, तो मैं इसको tan में चेंज करने जा रहा हूँ। अब इस ट्रायंगल से मैं tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3, बेस कितना आ गया 4। tan को इधर भेज दूं तो थीटा का आंसर जो है वो आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब थीटा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, थीटा की वैल्यू डालूं अगर, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5। यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई, और ये किसके बराबर था, tan इनवर्स 3/4। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले बड़े सारे क्वेश्चन होते थे आपकी बुक में, ये अब थोड़े कम हो गए। मिसलिनियस में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इसको सीखना बड़ा जरूरी है। इसी तरह से मैं कॉट को चेंज करूंगा, तो लेट कर लेते हैं, इसको थीटा मानना था, इसको अल्फा मान लेते हैं। कॉट इनवर्स 3/2, इसको यहां भेजा तो बन गया कॉट ऑफ अल्फा, यहां 3/2। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आ गया मेरा ट्राइंगल, बेस आ गया 3, यहाँ पे अल्फा, परपेंडिकुलर आ गया 2। पीजीटी लगाऊं तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो ये कितना आएगा रूट ऑफ 13 आ गया। ठीक है, बेस भी आ गया, बेस 3 आ गया, परपेंडिकुलर 2 आ गया, 9 4 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से मुझे tan में चेंज करना था, तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 2, और बेस कितना आ गया 3। tan को यहां भेजा तो tan सॉरी यहाँ पे रहेगा अल्फा, किसके बराबर बन गया, tan इनवर्स 2/3। अब चेंज करते हैं, अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये बनेगा cot इनवर्स 3/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे सामने। cot था वो भी tan में चेंज हो गया। अब क्या करना है मुझे, ये दोनों वैल्यूज जाके यहां पर डाल देनी है। ठीक है, ऐसे तो शॉर्टकट भी यूज कर सकते थे बेटा, cot tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा कर देते हैं, लेकिन आपको जब सॉल्व करना तो पूरे का पूरा सॉल्व करके दिखाना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज उठा के डाल देंगे साइन और कॉट की इन टर्म ऑफ tan। तो ये क्या बनने वाला है मेरे पास, अब tan ब्रैकेट में सबसे पहले साइन इनवर्स किसके बराबर था, tan इनवर्स 3/4, फिर प्लस कॉट की वैल्यू tan इनवर्स 2/3। अब मैं क्या करता हूं, इसे x मान लेता हूं जो फर्स्ट वैल्यू है, और इसे y मान लेता हूं। तो मेरे सामने फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला होता है बेटा, किसके बराबर होता है, tan इनवर्स
x प्लस वाई, ये आ गया x प्लस वाई, और डिवाइड में 1 माइनस x और y। ठीक है जी, और बाहर मेरा tan जो था वो ऐसे ही रहेगा। ये आ गया बड़ा सा ब्रैकेट। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये आ गया tan, ये आ गया ब्रैकेट, ये आएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा, 4 इंटू 3 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 9, 4 2 8, 9 8 17। यहाँ पे 1 माइनस 3 2 6 डिवाइड में 12। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 3 2 2 जा, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि बेस 12 है, काटने में आसानी होगी। कर लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं, ये आ गया मेरा tan, ये आ गया ब्रैकेट। अब क्या करते हैं, ये आ गया tan इनवर्स। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो एलसीएम लूंगा, 12 में से 6 गया तो 6, ऊपर बचेगा 17, नीचे कितना बचेगा 6, क्योंकि 12 12 एलसीएम है, वो कट जाएगा, तो 12 में से 6 गया तो 6। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे कट हो रहा है, तो पीछे आंसर क्या बनेगा 17/6। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वैल्यू पूछी थी, यही इस क्वेश्चन की वैल्यू है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।